क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 हम लोग फिर लेके आ चुके हैं। आशा करते हैं कि पीछे आपको जो भी पढ़ाया गया होगा वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे शुरू करते हैं। अगला चैप्टर 9 में क्या है, व्यापारी कैसे बने, फिर राजा और तीर्थयात्री किनको कहा गया है, व्यापारी किनको कहा गया, राजा किनको कहा गया और यात्री किसको कहा गया। अब एक बच्ची है ये, अब ये क्या कहती है, अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी हुई थी। इनका नाम जगनी है। ये जगनी बच्ची जो क्या कहती है, गांव के मेले के आस लगाए हुए बैठे है। जैसे हम लोग बचपन में थे, कहते थे कि अरे हाँ दीपावली आ रही है, यहाँ पे मेला लगेगा, वहाँ पे मेला लगेगा। सेम वैसे वह जो है स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, सूख रंगों के फूल के प्रिंट वाले कपड़े और चरबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। अब जगनी को हैरानी क्या होती है कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी हैं और वे चीज़ों को उन जगहों पर ख़रीदते हैं जहाँ ये बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मेलों में बेच देते हैं। ठीक, तब जाके इस बच्चे को समझ में आया। अब बच्चे व्यापारी और व्यापारियों के बीच की जानकारी क्या है। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि तुम उत्तर में काले पालिशदार बर्तन के बारे में आपने जाना। खूबसूरत बर्तन, ख़ास तौर पे इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस महाद्वीप के अनेक पुराने स्थल से मिले हैं। सवाल यह उठता है कि ये जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनाते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। अब आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में सोने, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? दक्षिण भारत में, साउथ के साइड में। अब आगे देखते हैं। काली मिर्च जो है कि रोमन साम्राज्य की इतनी मांग थी, इसे काले सोने के नाम से काला सोना इसको कहा गया है। किसको? काली मिर्च को काले सोने के नाम से इसे बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों के समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोमन पहुंचाते थे। कहाँ? समुद्री जहाज़ के रास्ते और सड़कों के रास्ते। ठीक, सड़कों के रास्ते कहाँ पहुंचाते हैं? रोम, इटली, वहाँ सब। अब दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोमन के साथ अच्छा व्यापार हुआ करता था। रोमन के साथ हम लोगों का व्यापार अच्छा रहा था। क्यों? कैसे पता लगा? रोमन के सिक्के मिलने के कारण। अब सिक्के आपको फ्री में तो कोई देगा नहीं कि ये लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ये सिक्के रखे रहिए, ऐसा तो कोई है नहीं। इसमें ये है कि रोमन के सिक्के बहुत अच्छे से वहाँ मिले, इससे ये अंदाज़ा लगाएगा व्यापार उनके साथ होता रहा होगा। अब व्यापार से जुड़ी एक कविता लिखी हुई है, तो ये कहाँ से मिला है? संगम साहित्य से मिला है। संगम कविताओं में मिलते हैं। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से मिलते हैं। अब नीचे लिखे कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। अब देखिए है क्या, समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, तेज तर्रार मतलब बहुत तेज भागने वाले, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ। अब गाड़ियों पर जो है काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से मिले चंदन की लकड़ी, दक्षिण सागर की मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, कविता और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ये कविता है। अब इसमें क्या क्या है कि इसमें कहा है कि इन चीज़ों की सूची बनाओ, इन चीज़ों में आप किसका उपयोग किस लिए करते हैं। ये थोड़ा सा है, आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों ने समुद्री रास्ते की खोज निकाले।
जब इनको आने जाने में समस्याएं हो रही, समस्याएं क्यों हुई? समस्याएं इसलिए हुए, पैदल चलने वाले रास्तों पे कई जगहों पर जो राजा थे वहाँ राज्य करने लगे और इनको जाने के लिए रोकने लगे, इसलिए ये समुद्री रास्ते का खोज किया। और इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल खाड़ी के पार करते थे। नाविक जो है मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी करते थे। मानसूनी हवा, मानसूनी हवा जैसे नाव है उसको पर्दे से टांग दी, जिस तरफ की हवा होती थी उस तरफ जहाज जाने लगता था। अब क्या है, वे अफ्रीका या पूर्वी अरब के पूर्वी तट, इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। कहाँ? अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप, भारतीय महाद्वीप पर पहुंचना चाह रहे थे। और तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद किया। ये किस दक्षिणी पूर्वी, कहाँ? दक्षिणी पूर्वी जहाज मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इनकी यात्राएं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया। यात्रा के लिए जो है मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। अब समुद्र से लगे राज्य कौन कौन से हैं? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पठार, नदी, मैदान, ये सब है। और नदियों में, मैदानी इलाकों में कावेरी मैदान जो है सबसे उपजाऊ। कावेरी नदी के किनारे का जो मैदान है वो सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। अब देखिए मैदानी इलाकों का जो मैदान है, जगह है, वो काफ़ी उपजाऊ है, जिससे अपार फसल उगती थी और उसको बेचते थे। इससे काफ़ी संपत्ति, और संपत्ति जिसके पास होगी तो शक्ति उसी के पास होगी। अब आगे देखते हैं। संगम कविताओं का मूवेनदार की चर्चा मिलती है। मूवेनदार, और यहाँ यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। कितना? तीन मुखिया है। और इनका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया। तीन शासक मुखियाओं के लिए ये थे कौन कौन से? चोल, चेर और पांड, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली थे। शक्तिशाली कौन थे दक्षिण भारत में? चोल, चेर और पांड। अब आगे देखते हैं। तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। कितने? दो दो अपने सत्ता केंद्र थे। और इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में, और इस तरह 6 केंद्रों में 2 बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक जो है तटीय हिस्सों में इम्पोर्टेंट था, दूसरा जो है अंदरूनी हिस्सों में, और इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। 6 केंद्र थे जिसमें से 2 बहुत इम्पोर्टेंट थे। एक चोलों का पत्तन पुहार कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों का राजधानी मदुरै, बहुत इम्पोर्टेंट था। कौन था? चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टन, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और ये मुखिया से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये कर नहीं मांगते थे, इसके बजाय जो है उपहारों की मांग करते थे मुखिया के लोगों से। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल जाते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेके आते थे। अब जो है कभी कभी ये सैनिक अभियान करते थे और इनसे क्या होता था कि इन इलाकों पर, जहाँ आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल कर लेके आते थे। इनमें से कुछ धन तो अपने पास रख लेते थे, बाकी का समर्थक, नाते, रिश्तेदार, सिपाही और कवियों के बीच बांट देते थे। ठीक है, कुछ अपने पास, कुछ तो और सब लोगों के पास बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जौहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। उनके बारे में संगम कवियों ने उनकी मुखियाओं की प्रशंसा भी की है। इसके लगभग 200 वर्ष बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहन का जो है राजवंश का प्रभाव बढ़ने से उसका राजा कौन था? सातवाहन का सबसे प्रमुख राजन गौतमीपुत्र सातकर्णी था। कौन था? सातकर्णी था।
सातकर्णी था, उसके बारे में जो है माँ गौतमी बलत्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। इसका जो उल्लेख कहाँ किया गया है, एक अभिलेख में किया गया है जो उसकी माँ गौतमी और बलथरी द्वारा दान किए गया, और उसमें से पता चलता है। और वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। और वह और अन्य सभी सातवाहन शासक जो है दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, उसी को दक्षिणापथ कहा गया है। और पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित है, पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए ये नाम प्रसिद्ध है। और श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी इलाकों पर अपनी सेनाएं जो है भेज दी हैं। अब आगे देखते हैं रेशम मार्ग की क्या कहानी है। कीमती चमकीले रंग, चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। क्या कीमती और चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी जो कपड़े हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। और रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है, इसको बनाना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर सूत कताई होती है और फिर कपड़ा बुना जाता है। और जो है जटिल प्रक्रिया है रेशमी कपड़ा तैयार करने का। रेशम क्या है इसका प्रोसेस? रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम का सूत कताई होती थी और फिर उसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की जो तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन ने किया था। कौन किया था? चीन ने किया था, वो भी कब? 7,000 वर्ष पहले। और इस तकनीक को उन्होंने हज़ारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, इसको छुपा के रखा था, लेकिन फिर भी पता चल गया है। और क्या था? चीन से पैदल घोड़े ऊँट से कुछ लोग दूर दूर जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी लेके जाते थे। जब रेशमी कपड़े लेके जाते थे, जिस वजह से जो है इस वजह से वहाँ का जो लोगों ने ये रेशमी कपड़े देखे, और जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और ये जो रेशम लेके जाने का कारण ही इनका जो है वह मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ गया और उसको सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या है, कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजे जाते थे और यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर और फैली, और जिसके करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों ने धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। कहाँ? रोम के बीच इसको पहनना एक फैशन के रूप में हो गया। अब क्या है, इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग जो है व्यापारी से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। समझ में आई बात? यात्री शुल्क मांगने और पहाड़ी रेगिस्तान इस सब को पार करके जब ये लेके जाते थे, इस सभी को जोड़कर जो है जो मुनाफा होता था, इसी वजह से ये बहुत महंगा बेचा जाता है। इसमें जो है सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं पर दिखाया गया है। सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं पर दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। कुछ शासक जो है इस पर नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसीलिए जो है ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य में गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। और लुटेरे के आक्रमण से सुरक्षा देने के लिए जो है तोहफे, कर, शुल्क आदि पर ये व्यापारियों से उन्हें लिया करते थे, शुल्क और तोहफे के जरिए। अब क्या है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे, जो है इसमें करीब 2000 साल पहले जो मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर शासन पर इनका शासन था। पेशावर में मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर और मथुरा जो है इनके शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला में भी इनका राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला जो है
वहाँ पे भी इनके राज का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा जो है मध्य एशिया से सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर भी यहाँ जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक फैला हुआ था। क्या? जहाज़ों द्वारा रेशम और पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक फैला हुआ था। इस उपमहाद्वीप के सबसे पहले सोने के सिक्के के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। इस जो ये महाद्वीप है भारत का, ये जो है यहाँ पे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? कुषाण था। और सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले इन व्यापारियों का इनका उपयोग करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ? बौद्ध धर्म जो है कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था और करीब 1900 साल पहले जो है शासन करता था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। कहाँ? जिसे एक बौद्ध परिषद का गठन किया और जिसमें सभी विद्वान जो है महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित नामक रचना कवि अश्वघोष और कनिष्क के दरबार में अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अपने संस्कृत में लिखना शुरू किया। क्या? बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य जो बौद्ध विद्वान थे अब संस्कृत में लिखना चालू कर दिए थे। अब आगे देखते हैं। इस समय बौद्ध एक धर्म की नई धारा महायान के रूप में विकसित हुई। बौद्ध धर्म की एक नई धारा जो है महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की जो है उपस्थिति जो है कुछ संकेतों के माध्यम से, और मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति को दर्शाया जाता था। क्या है? मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण जो है निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब कुल बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। अब बुद्ध की प्रतिमाएं जो है बनाया जाने लगी। इनमें से कुछ जो है अधिकांश मथुरा में है तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। बनाने का स्थान कहाँ कहाँ था? सबसे ज़्यादा तो मथुरा में बनने लगी और बाद में चल के कहाँ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी। दूसरा क्या है परिवर्तन? बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया, उन्हें बोधिसत्व कहा। जो आस्था को लेके आया बोधिसत्व में, उसे बोधिसत्व उन्हें कहते थे। जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना में लगे सकते थे। का एकांतवास मतलब मौन धारण करके आँख बंद करके ध्यान लगाना, उसी को एकांत वास कहा गया है। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। क्यों ठीक समझना? क्योंकि लोगों को शिक्षा देना और उनकी मदद के लिए सांस्कृतिक परिवेश में रहने के कारण ही ऐसा संभव हो पाएगा, तभी ऐसा किया गया। धीरे धीरे बोधिसत्व की जो है पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई, ऐसा माना जाने लगा और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया, जापान तक फैल गई। ये बहुत दूर दूर तक। उत्पादन कहाँ हुआ? इसका मानजन कहाँ हुआ? इंडिया में। धीरे धीरे जो है ये पूरे मध्य एशिया, चीन और कोरिया, जापान तक पहुँची। बुद्ध धर्म का जो प्रसार जो है पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार जो है पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में भी हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुकों को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इनमें से कुछ गुफाएं जो है राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों। ये जो है गुफाएं राजा भी मानते थे और रानी भी, इनको गुफा बना के देते थे, यहाँ आप रहिए। और कुछ जो है व्यापारी भी पसंद थे तो वो भी बना के देते, कृषक भी पसंद हो जाते थे तो वो भी बनवा देते थे। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं जो है पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। ज़्यादातर गुफाएं कहाँ पे? पश्चिमी घाटों के पास बनाई गई है। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इनसे जोड़ने वाली सड़कें इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। कहाँ? दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाह
और इनसे जोड़ने वाली सड़क जो है इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता था कि यात्री करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। जो व्यापारी वर्ग थे वो इन मठों में रुकते थे। बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में फैला हुआ था। कहाँ कहाँ? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ था। अब ये देखिए बौद्ध जी की प्रतिमा है, इसी के बारे में बात हो रही है। अब थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित है। कहाँ? ये क्षेत्र जो है ये साइड में। और थेरवाद नामक बौद्ध ग्रंथ। अब आगे देखते हैं तीर्थियों की जिज्ञासा क्या था। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। व्यापारी जो है काफिलों में या फिर जहाज़ों पर दूर दूर जाए, बहुत से यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल जाते थे। जैसे जिसको घूमना टहलना हुआ तो वो भी तीर्थ यात्री के साथ उन लोगों के साथ निकल जाते थे। तीर्थ यात्री किसको कहा जाता था? तीर्थ यात्री वे होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर जाया करते। अब जैसे आपको कहीं जाना हुआ, मान लीजिए वैष्णो धाम जाना हुआ, किसी को किसी सिख भाई साहब को जाना हुआ तो वो अपने मजहब के पास, अपने भगवान के पास जाएंगे। और कोई हिंदू लोग को जाना हुआ तो वो अपने धर्म के पास जाएंगे जहाँ मान्यता प्राप्त हो। और ऐसे मुस्लिम लोग भी करते हैं कि जिसको जाना हुआ तो वो अपने भगवान के पास जाएंगे, वही है। इस तरह भारत की यात्रा पर चीनी बौद्ध यात्री फासियान काफ़ी प्रसिद्ध है। कहाँ? चीनी और बौद्ध तीर्थ यात्री फासियान काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। सेवन त्रसांग जो है 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 25 साल बाद इत्सिंग आया। 50 साल बाद 50 साल बाद इत्सिंग आया। अब ये याद करने वाली चीज़ है। कौन? करीब 1600 साल पहले जो है चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फासियान जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। वो 1600 साल पहले आया। और ये सेवन जो है 1400 साल पहले आया और उसके 50 साल बाद इत्सिंग आया। इत्सिंग कब आया? 50 साल बाद, करीब 1350 ईस्वी के आसपास। ठीक है। अब क्या है, आगे देखते हैं। सब जो है बुद्ध के जीवनी से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए। कहाँ? जीवनी और जीवन के जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए। किसके? बुद्ध के। इसीलिए ये सब भारत आए हुए थे। इनमें से प्रत्येक यात्री जो है अपनी तीर्थ यात्रा का वर्णन लिखा और इन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। अब कहीं भी जाएंगे तो कुछ मुश्किल आएगी ही। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। उस समय प्लेन या रेलगाड़ी या फिर 4 व्हीलर ये हुआ नहीं करते थे, तो घोड़ा या खच्चर या फिर ये क्या बोलते हैं, इक्का, यही सब के साथ आते थे। जिन देशों और मठों को उन्हें देखा, उन्हें उनके बारे में लिखा और उनके बारे में जो है किताबों में उन्होंने लिखा और जिन्हें वे अपने साथ ले गए। फासियान चीन वापस कैसे लौटा? अब इसके बारे में, फासियान के बारे में। फासियान अपने घर चीन वापस लौटने के लिए बंगाल से यात्रा शुरू की और वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वह 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए और समुद्र में तूफान आ गया। व्यापारी अपने जहाज़ डूबने से बचाने के लिए अपने माल को फेंक कर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियान ने भी अपना सामान तो फेंक दिया पर उन्हें अपनी पांडुलिपि और बौद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका, जिन्हें जो है अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः वह 13 दिनों के बाद आधी रुकी। तो इसके बारे में वर्णन क्या करते हैं। समुद्र जो है असीम है। सूर्य, चाँद और तारों की गति देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किधर दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता।
और जो है जावा पहुंचने में उनसे 90 दिन से भी ज़्यादा दिन लगे। और वहाँ पर और वह जो है 5 महीने के लिए रुका, और वहाँ पर वह जावा में 5 महीने तक रुका। इसके बाद वह दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर ही चीन पहुँचा। अब आगे देखते हैं। स्वयं स्वयं तसांग जो है भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ, 600 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। उसने वह जो है घोड़ों पर लाद कर ले गया, और जिसे 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई। जब सिंधु नदी वह पार कर रहा था तो उसकी नाव जो है पलट गई। वह अपने जीवन की बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों संस्कृत से चीन के अनुवाद करने में लगा दिया, और जो समय बचा हुआ था उसको बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद करने में लगाया हुआ था। अब नालंदा क्या है? नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है। स्वयं त्सांग जो है तथा अन्य तीर्थयात्री उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा जो आज के बिहार में है, वहाँ पर अध्ययन किया, और इस वहाँ का बारे में लिखा। और क्या लिखा? यहाँ के शिक्षक की योग्यता तथा बुद्ध के मामले में बहुत आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों में वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, जिनको सबको मानना पड़ता था। वह पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। अब विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते थे। जिसको कुछ शंका होती थे तो वहाँ पे आके उनके बारे में पूछते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल से ही कठिन प्रश्न पूछे जाते थे। नया आगंतुक जो नया हुआ वो आते थे, पहले द्वारपाल से ही उससे क्वेश्चन पूछ लेते थे। तो उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब द्वारपाल के उत्तर का सही जवाब दे पाते। 10 में से 8 सही उत्तर दे पाते थे, अन्यथा नहीं दे पाते थे। अब आगे क्या है? भक्ति की शुरुआत कैसे हुई? इन्हीं दिनों देवी देवताओं का पूजन का भी चलन शुरू हुआ, और बाद में हिंदू धर्म का भी प्रमुख पहचान बन गया। और इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे, इम्पोर्टेंट थे। इन देवी देवताओं की पूजा जो है भक्ति परंपरा के माध्यम से इनकी पूजा की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय था। भक्ति जो है उस समय काफ़ी लोकप्रिय बन गया था। जिस किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। भक्त के पथ पर सबके लिए खुला था, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंची जात, नीची जात, कोई भी हो, सबके लिए खुला था। भक्ति मार्ग की चर्चा जो है हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई। भगवत गीता जो है महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अपने भक्त और अर्जुन मित्र के सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। क्यों? केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। यह पूजा जो है धीरे धीरे देश के अन्य विभिन्न भागों में फैलने लगी। अब आगे क्या होता है देखिए। भक्त के मार्ग में अपनाने वाले आडंबर के साथ पूजा पाठ करने वाले ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। कहाँ? ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देना, आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय। भक्ति मार्ग अपनाने वाले का यह मानना था, अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन दे। जिस रूप में आप दर्शन पाना चाह रहे हैं उसी रूप में भगवान आपको दर्शन देंगे। ऐसा वो लोग देखे जिसमें भक्त जिसे भी चाहते हैं। अब इसके लिए क्या है आगे? इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं। आराध्य देवी देवता मानव के रूप में या फिर सिंह, पेड़, अन्य रूप में भी होता है। जैसा इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिली, कलाकार देवी देवताओं से एक से बढ़ के एक खूबसूरत प्रतिमाएं बनाना शुरू कर दिए। अब भक्ति क्या है? भक्ति भज शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका जो है भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर अंतर संबंध है। भक्ति जो है भक्ति भगवान और भक्त बीच तीनों के बीच एक परस्पर संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ यह भी है कि जो अपने ईश्वर और सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवताओं के भंग की हिस्सेदार होता है। ठीक।
क्या इसमें कहा गया है कि भगवान उसे कहा गया है कि जो अपने ईश्वर सुखों को भक्तों के साथ बांटना, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं को भक्त का हिस्सेदार बनाना, अपने भाग का हिस्सेदार बनाना। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता क्या है कही है, अधिकांश भक्ति साहित्य में यही बताते हैं कि धन ईश्वर ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर की आत्मीयता नहीं बन सकती, कभी जो है ईश्वर की आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा लिखी गई एक कविता है। यह कविता का अंश है अपार ए वेला। ठीक है, अब क्या है कविता के बारे में देखिए। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, अब नष्ट हो जाते जो रोगी होता है उसके जो अंदर जो बीमारी वो नष्ट हो जाती है। ब्राह्मणों की नज़र में निचली जात का व्यक्ति, ब्राह्मणों की नज़र में जो है निचली जात का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उसकी आराधना करूँगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान है, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान है। अब आगे देखते हैं। देवी देवताओं का सम्मान होता था, क्यों नहीं, जब जिसको आप पूजा करेंगे उसका सम्मान करना वाजिब है, इसीलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्ति रख दिया जाता था और इन स्थानों को मंदिर के रूप में जाना जाता है। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से ये व्यक्त किया प्रेरणा दी है। अब हिंदू क्या है, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह हिंदू या इंडस से निकला हुआ है। यह शब्द जो है अरबियों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के उपयोग लिए गए हैं जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। इसके लिए सिंधु नदी के जो पूर्व में रहते थे, यही सब उन्हें धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। अब कुछ जो है अलग इससे अलग है, ये देखिए। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशियाई ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देना और दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास का उम्मीद किया, जैसा कि आप उम्मीद करते हैं अगला वाला हमको प्यार और उम्मीद दे, विश्वास की उम्मीद दे। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बात लिखी गई, इसका एक अंश दिया गया है, देखिए पढ़िए क्या कहे। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उनमें दया मिलेगी। जो धन्य है वो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति का स्थापित करेंगे, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश जो है साधारण लोगों में बहुत पसंद आया। धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप में यह फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर ये पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से हो गया। अब क्या, केरल को कई सीरियाई ईसाई कहा जाता था। क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुरानी ईसाइयों में से एक हैं। अब कुछ उपयोगी शब्द हैं, इनके बारे में जान लीजिए। व्यापारी किनको कहा जाता था? मोमेंदार किसको कहा? रास्ता या मार्ग कौन सा जरूरी था और किसके लिए प्रयुक्त होता था? और जो है रेशम कहाँ से मिलता था? कुषाण कौन थे? महायान कौन से शाखा का था? बोधिसत्व किसके बारे में था? थेरवाद किसके बारे में है? और तीर्थ यात्रा कौन करता था? भक्ति के बारे में किसके बारे में भक्ति की बात कही गई है? इसके बारे में आप सोचिएगा और बताइए कैसा लगा क्लास। आई होप हमको लगता है आपको क्लास अच्छा लगे। जैसा भी लगा हो कमेंट के द्वारा आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद दोस्त।